सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है रिलेशनल मॉडल के अंदर डिफरेंट की के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम रिलेशनल डेटाबेस को लेके जो है कुछ और कंसर्न के बारे में हम बात करेंगे बेसिकली। सो कुछ क्वेश्चन भी है जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ यूजिंग अ क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ द डेटा विच वी स्टोर इन आरडीबीएमएस। सो आरडीबीएमएस इन द सेंस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि किस तरीके के डेटा को जो है हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इसका आंसर जो है आज के इस वीडियो में जो है हमें ढूंढना है। सो हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है, क्या इसके अंदर हम हर एक तरीके का डेटा को जो स्टोर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। सो यहाँ पे कुछ कंसर्न है, उस कंसर्न को जो हम यहाँ पे गो थ्रू करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा है? नो देयर वाज अ सर्टेन कंसर्न अबाउट डेटा फॉर व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी कैन स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस। सो कुछ कंसर्न होते हैं, उसको लेके जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा रिलेशनल डेटाबेस है और यहाँ पे अगर हम डेटा स्टोर करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसको हमें जो समझना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम किस तरीके के डेटा को स्टोर करेंगे, उसके लिए जो टर्म्स या रूल है उसको हम इन रिलेशनल डेटाबेस दिस रूल को जो हम कहते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सो अब ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है और इसके अंदर बेसिकली हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना है इन आरडीबीएमएस। अगर हमें आरडीबीएमएस के अंदर कोई भी अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो वहां पे कुछ रूल डिफाइंड है और उसी रूल को जो हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट करते हैं। तो इसको लेके जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, लेकिन इनसे पहले एक छोटा सा जो हम ओवरव्यू लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेबल है और उसके अंदर अगर हम डेटा स्टोर करने जाएंगे तो वहां पे किस तरीके का डेटा जो हम स्टोर कर सकते हैं। तो राइट, तो हम अगेन वही सेम दो टेबल को लेके आगे बढ़ने वाले। वन इज द स्टूडेंट टेबल, जहां पे जो हमारा एट्रीब्यूट्स होंगे विच इज स्टूडेंट आईडी, देन नेम, देन कोर्स आईडी, एड्रेस, फोन और कंट्री। अनदर वन जो हमारा टेबल है विच इज अ कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम, जो कि हम अभी तक हर एक वीडियो के अंदर जो यूज करते आए। सो ये दो टेबल है, वन इज द स्टूडेंट और वन इज द कोर्स। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? किसी भी कोर्स को यहाँ पे परचेस या एनरोलमेंट कर सकते हैं, राइट। सो ऐसा कंसर्न है। सो लेट्स सी जो यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर एक स्टूडेंट का एंट्री कर रहा हूँ, एक डेटा को जो है मैं अपने डेटाबेस के अंदर जो ऐड करने जाऊंगा। तो हमारा जो रिलेशनल डेटा है, यहाँ पे जो भी टर्म्स हम बात करेंगे इन द सेंस ऑफ रिलेशन इन द सेंस टेबल। सो ये इसीलिए यहाँ पे हमने टेबल रखा है, राइट। सो अगर हमें स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई भी एंट्री को ऐड करना है, सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ विच आईडी इज 106, नेम इज आकाश, कोर्स जो है लेट्स अज्यूम CS101 और CS102 विच इज नॉट मेंशन इन कोर्स टेबल। सो हम इसको क्रिएट करेंगे और लेट्स अज्यूम इसका एड्रेस और फोन नंबर जो है हमारा ये है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो सबसे पहला कंसर्न है इन रिलेशनल मॉडल कि हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, अगर इस स्टूडेंट आईडी को चेक करोगे तो विच इज अ इंटीजर टाइप। सो अभी हमने डेटा टाइप के बारे में तो बात नहीं किया, लेकिन ये हमारा जो एक इंटीजर टाइप है। तो सबसे पहला कंसर्न क्या है कि अगर आप नेक्स्ट स्टूडेंट को यहाँ पे एंट्री करने जाओगे तो यहाँ पे हमारा जो है अगर आप कुछ इस तरीके का आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, लेट्स अज्यूम स्टूडेंट का आईडी आप A1008 अगर डालते हो और लेट्स अज्यूम यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम बिना ऐड करने जाओगे तो ये हमारा जो है सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा रिलेशन मॉडल के अंदर जो रूल मिलते हैं उनको ये ब्रेक कर रहा है। तो इस तरीके के डेटा को जो है हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हमने इसको इंटीजर सेट किया है तो हर एक रो के अंदर, जो भी रो इन द सेंस टपल, सो हर एक टपल के अंदर जो है वो इंटीजर ही एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा कंस्टेंट है वो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स अज्यूम हमारा जो 106 है विच इज आकाश। सो आकाश ने जो है दो कोर्स को जो यहाँ पे ज्वाइन किया है विच इज CS101, CS102। तो यहाँ पे मैं वो दो कोर्स जो है एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ सिंगल कोर्स रखते हैं, CS101 जो है एक कोर्स है और इस कोर्स को किसने ज्वाइन किया? तो स्टूडेंट आईडी विच इज 106। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट आईडी आ चुका है। देन यहाँ पे आकाश जो है आगे क्या बोलता है कि ओके मुझे जो है 106 अपना स्टूडेंट आईडी नहीं रखना, माय लकी नंबर इज 108। सो मुझे जो है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चेंज करना है। दैट मीन्स ये आप 106 को हटा के क्या करोगे? 108। ऐसा अगर आपको करना होगा, आपको अगर करना होगा तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो ये स्टूडेंट आईडी 106 जो है अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया तो यहाँ पे तो हमारा ये स्टूडेंट आईडी स्टिल 106 है इन कोर्स टेबल। सो क्या होगा कि अगर मुझे मान के चलो अगर आपने 108 यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे अपडेट नहीं किया, यहाँ पे 106 है, तो यहाँ पे कंसर्न क्या है कि अगर मुझे
ये चेक करना है कि CS10 को किस किस ने ऐड किया है, मतलब स्टूडेंट आईडी किसने जो है इसको एनरोलमेंट किया है, ये चेक करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, चेक करूंगा 106। अब 106 जो है हमारा एक स्टूडेंट आईडी है, तो वो हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर जाके चेक करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टूडेंट टेबल के अंदर 106 का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। सो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा जो है मिसमैच हो रहा है, राइट। सो इस तरीके के इंफॉर्मेशन को भी जो है आप यहाँ पे इंफॉर्म नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स ये भी जो है रिलेशनल मॉडल के अंदर जो रूल होते हैं, जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। सो ये कंसर्न भी आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंसर्न क्या हो सकता है कि लेट्स अज्यूम आकाश विल से क्योंकि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना है, मुझे कॉलेज लीव करना है। तो इन केसेस में आप क्या करोगे कि ओके, जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज छोड़ना चाह रहा है, उसके डिटेल को जो है आप क्या करोगे, अपने डेटाबेस के अंदर से जो है डिलीट करोगे। सो अगर आप यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर से ये रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हो, तो मतलब ये स्टूडेंट जो है हमारे पास नहीं रहा। बट स्टिल अगर आप कोर्स के अंदर आके चेक करोगे, तो कोर्स के अंदर जो आपका ये स्टूडेंट आईडी है विच इज 106, ये भी हमारे पास जो है यहाँ पे अभी भी स्टोर है। तो ये भी जो है हमारे कंस्टेंट के अंदर जो फिट नहीं हो रहा है। सो यहाँ से कहने का क्या मतलब हो रहा है कि क्या हम डेटाबेस के अंदर जो कोई भी डेटा को जो अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ जो हमारा कोर्स टेबल है विच इज दिस वन, इसमें हमारा जो लॉजिक है वो चेंज हो जा रहा है। तो क्या हम यहाँ किसी भी टेबल से डेटा को जो अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते? तो वी कैन हम जो है डेटा को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो इसी को हम समझेंगे यूजिंग इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो वहां पे हमें कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं, जिस रूल के थ्रू जो हम अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इवन इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे रूल्स को जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। सो बिफोर वी जंप टू नेक्स्ट वीडियो, हम बात करते हैं कि बेसिकली किसी भी डेटाबेस के अंदर, आप कोई भी डेटाबेस का अगर बात करोगे, तो बेसिकली उस डेटाबेस के अंदर हमारा मेजर ऑपरेशन क्या होता है। सो कोई भी अगर आप डेटाबेस अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें मेजर हमारा जो ऑपरेशन हो सकता है विच इज क्रिएट, कोई डेटा जो आप अपने डेटाबेस के अंदर क्रिएट करो, देन हम किसी डेटा को रीड कर सकते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी डीबी में जो डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं, देन हम उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस में कोई डेटा है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो, और देन जो भी आपका डेटा बेस है उसके अंदर जो डेटा है उसमें से कोई स्पेसिफिक अमाउंट के डेटा को जो है आप डिलीट कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन जो है जनरली हम डेटाबेस के अंदर जो करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन है बेसिकली आज के टाइम में रियल टाइम एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, तो वो होता कैसे है, तो इसके लिए जो है बेसिकली हम यूज करते हैं एपीआई। सो बेसिकली एपीआई क्या होता है? एपीआई इन द सेंस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। सो ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? सो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के साथ जो आपको समझा देता हूँ। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई भी यूजर है, यूजर इन द सेंस डेस्कटॉप हो सकता है या मोबाइल हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ये डेस्कटॉप है। देन यहाँ पे हमारा बीच में आएगा अपना एपीआई। सो यहाँ पे एक हमारा एपीआई विच इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और देन यहाँ पे हमारे पास जो है डेटाबेस होगा, राइट। सो ये हमारा जो है डीबी है विच इज अ डेटाबेस, राइट। सो अगर यूजर ने कोई ऐसा क्वेरी हिट किया, क्वेरी अभी क्या होता है हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि यूजर को कोई डेटा जो है हमें चाहिए, राइट। यूजर को क्या चाहिए? कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन इसको रीड करना है, तो ये जो है एपीआई के पास भेजेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एपीआई क्या करेगा, जो भी क्वेरी बनाना होगा वो बना के डेटाबेस के पास जो भेजेगा, और वहां से डेटा लाके सो डेटाबेस जो है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा वो डेटा लाके एपीआई को रिटर्न करेगा, और देन जो एपीआई है वो बेसिकली हमें रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स इन द सेंस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है। तो जो अभी आप भेज रहे हो, मतलब आपने हिट किया कि मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये बेसिकली हमारे लिए जो रिक्वेस्ट हो जाएगा, और फॉर एवरी रिक्वेस्ट हमें रिस्पॉन्स भेजना होगा फ्रॉम बैक एंड विच इज अ एपीआई। मतलब किसी भी एपीआई को अगर आप हिट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट गया है उसके पास कि हमें ऐसा इंफॉर्मेशन दो, तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा विच इज अ दिस वन। सो आपने रिक्वेस्ट डाला और एपीआई उसके बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स दिया, तो वो रिस्पॉन्स जो है हम अपने यूआई पे देख पाएंगे। तो ये जो बेसिकली हमारा ऑपरेशन है, जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन करने वाले विच इज क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये हमारा इस एपीआई के थ्रू होता है। सो अगर आपको एपीआई का नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, ये हमारा एक अलग कंसेप्ट है। एज ऑफ नाउ मैंने आपको ये बता दिया कि हमारा बेसिकली डेटाबेस जो है कैसे काम करता है, और यहाँ पे मेजर जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली जो हमारा ये मेजर ऑपरेशन है, इन्हीं को हम शॉर्ट में जो है CRUD ऑपरेशन बोलते हैं। सो C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट। सो हमारा जो मेजर ऑपरेशन है किसी भी डेटाबेस के अंदर विच इज दिस ऑपरेशन, विच इज CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सो आई होप आपको ये मेजर ऑपरेशन समझ में आया होगा।
सो हम नेक्स्ट वीडियो में जो रिलेशनल मॉडल के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो हमारा कंस्ट्रेंट है उनके बारे में जो हम गो थ्रू करेंगे, जो भी हमें रूल्स मिलते हैं उनके बारे में जो हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो इनसे आगे के टर्म्स के बारे में गो थ्रू कर रहे होंगे।